Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, the derivative. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 2.6. Bismillahirrahmanirrahim. Limit and continuity. Example 29. Evaluate L is equal to limit x comma y approaches to 2 comma 1 x cube plus 2x square y मनफी xy मनफी 2y square over x plus 2y। भाई x comma y approaches to 2 comma y 1 का मतलब है x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। भाई इसका मतलब x जहाँ होगा वहाँ पे 2 पुट करो, जहाँ पे y हो वहाँ पे 1 पुट कर दीजिए। और भाईजान आप देखें कि हमने सोल्यूशन में ऊपर वाली लिमिट ज़्यादा शो कर दी, नीचे वाली ज़्यादा शो कर दी। नो एक्स या पे 2 और वाई की जगह पे 1, एक्स या पे 2 वाई की जगह पे 1। भाई पुट करेंगे तो आपका आंसर 3 निकल आएगा। नो आप जरा देखें कि एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देता है। भाईजान देखें कि हमने एक्स की जगह पे 0 वाई की जगह पे 0, तो हमारा बना 0 ओवर 0 फॉर्म। ये आप कैलकुलस के तीसरे चैप्टर में हम पढ़ते हैं 3.3 में इनडिटरमिनेट फॉर्म। लेकिन उधर एक वेरिएबल होता है, यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, तो यहाँ पे वो वाला एल हॉपिटल रूल नहीं लगेगा। इसके अपने टेक्निक्स हैं। इसका एक पहला मेथड है पुट एक्स की जगह पे आर कोस थीटा, वाई की जगह पे आर साइन थीटा। भाई एक्स जहाँ है एक्स हो वहाँ पे आर कोस थीटा, जहाँ पे वाई हो वहाँ पे आर साइन थीटा। तो स्केयरिंग एडिंग करेंगे तो आर निकलेगा जजर के अंदर एक्स के जमा वाई स्केयरिंग। अब भाई जब एक्स अप्रोच टू 0 0 एक्स जहाँ पे 0 रखो वाई देन आर अप्रोच टू 0। अब देखें आप सिस्टम को आर और थीटा में कन्वर्ट करना चाहते हो। एक्स यहाँ पे आर कोस थीटा, वाई की जगह पे आर साइन थीटा, और एक्स कोमा वाई अप्रोच टू 0 0 की जगह पे आपने आर अप्रोच टू 0। तो भाई जब ये बनेगा लिमिट आर अप्रोच टू 0 आर कोस थीटा इंटू आर साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर जजर के अंदर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। भाई जब यहाँ से आर स्क्वायर बाहर निकाले आर निकलेगा, आर एक ऊपर कैंसिल जी, तो ऊपर आएगा आर इंटू साइन थीटा कोस थीटा जी। भाई आर अप्रोच टू 0 तो आंसर क्या होगा 0 जी। भाई आर अप्रोच टू 0 तो आर आंसर क्या का 0 जी। भाई देखें यहाँ पे था 0 ओवर 0 फॉर्म, 0 ओवर 0 फॉर्म हमने एक्स पे 0 रखा, वाई की जगह पे, तो इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। एक मेथड ये है कि एक्स पे आर कोस थीटा, वाई की जगह पे आर साइन थीटा। स्केयरिंग एडिंग करेंगे आर निकलेगा एक्स के जमा वाई स्क्वायर का जरूर। जब एक्स अप्रोच टू 0 0 हो तो आर अप्रोच टू 0 जी। प्लीज पुट हेयर सिंप्लीफाई आर के यहाँ पे 0 का आंसर 0 आ जाएगा जी। Bismillahirrahmanirrahim. Rule for non-existence of a limit. Rule for non-existence of a limit of function. If in limit x comma y approaches to a b f x y. If in limit x comma y approaches to a b f x y, इसका मतलब x अप्रोच करेगा a को, y अप्रोच करेगा b को। भाई पेयर है ना, तो पहला एलिमेंट पहले के साथ y, दूसरा एलिमेंट x अप्रोचेस टू a, y अप्रोचेस टू b। But then we get 2 or more different values as x y approaches to AB. We get दो आंसर आ रहे हैं और more different values या different values आ रही हैं along different paths मुख्तलिफ तरीकों से। Then limit x comma y approaches to AB f x y does not exist. भाई लिमिट का आंसर यूनिक होना चाहिए। लिमिट का आंसर क्या होना चाहिए, जिस मर्जी मेथड से करें यूनिक होना चाहिए। अगर 5 आंसर है तो जिस मर्जी मेथड से हम करें, जिस मर्जी टेक्निक से करें, आंसर 5 आना चाहिए। अगर आंसर 2 आते हैं या यूनिक नहीं आता तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट जी। नोट है दी पाथ अलोंग विच एक्स वाई अप्रोचेस टू ए बी मे बी स्ट्रेट लाइन, या वो स्ट्रेट लाइन हो सकती है, आर प्लेन कर्व, या कोई कर्व हो सकती है थ्रू ए बी, वो थ्रू ए बी जी। अभी क्वेश्चन करते हैं फिर आपसे बात करते हैं। चेक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चेक वेदर एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स वाई अप्रोच टू 0 0 एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एग्जिस्ट। भाईजान चेक वेदर लिमिट एक्स वाई अप्रोच टू 0 0 एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई एग्जिस्ट। भाईजान देखें आपने लिमिट अप्लाई की 0 ओवर 0 फॉर्म आ गई। भाई 0 ओवर 0 फॉर्म आ गई तो नो प्रॉब्लम। अब जब 0 ओवर 0 फॉर्म आ जाए तो फिर आपने इस तरह का कोई मेथड अडॉप्ट करना है, वरना अगर आंसर निकला तो वहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे। लेट एक्स वाई अप्रोच टू 0 0 अलॉन्ग द लाइन वाई इज इक्वल टू एम एक्स। भैया आपने फ़र्ज़ किया एक्स वाई अप्रोच टू 0 0, ये एक मेथड है जी, अलॉन्ग द लाइन वाई इज इक्वल, ये लाइन की मसावत होती है। जहाँ जहाँ वाई है यू पुट एम एक्स। भाईजान जहाँ जहाँ वाई है यू पुट एम एक्स और एक्स वाई अप्रोच टू 0 0।
आप सर देखें एक्स अप्रोचेस टू जीरो, वाई की जगह पे एम एक्स पुट किया, एम एक्स पुट किया भाई। अब यहाँ से वाई गायब होगा तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो लिखो, वाई लिखने का फ़ायदा कोई नहीं, ऊपर एम आएगा नीचे वन प्लस एम स्क्वायर आएगा भाई। फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एम, फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एम वी गेट डिफरेंट लिमिट्स भाई। फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एम वी गेट different limits. So limit x y approaches to 0 0 f x y does not exist। भाई देखिए मैं आंसर यूनिक चाहिए, यहाँ पे हमको डिफरेंट वैल्यूज देंगे, डिफरेंट आंसर आएंगे। चूँकि हम स्लोप होता है ना तो मुख्तलिफ लाइनों को मुख्तलिफ स्टॉप होंगे। लिमिट इज़ नॉट यूनिक, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट का आंसर हमेशा यूनिक आना चाहिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट f फ्रॉम r स्क्वायर टू r square to r defined by fxy बराबर 2xy स्क्वायर ओवर x क्यूब प्लस वाई क्यूब if xy is not equal to 0 0 0 if xy is equal to 0 0 examine the continuity of f at 0 0। आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है भाई। कंटिन्यूटी का आपको पता है वो तीन टाइप होते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, डिफाइंड और लिमिट अप्लाई करो, एग्जिस्ट करो, दोनों आपस में कम बराबर हो जी। f 0 0 0 गिवन। अब आपने यहाँ पे जब 0 ओवर 0 फॉर्म रखी ना तो भाई ये क्या बन गई 0 ओवर 0 फॉर्म भाई जान। आपने एक्स जगह पर 0 रखा, वाई की जगह पर 0 का तो 0 ओवर 0 फॉर्म जी। तो क्या मेथड आप लेट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 लॉन्ग द लाइन वाई इज इक्वल एम एक्स। भाई जहाँ जहाँ वाई है वहाँ एम एक्स पुट कर दो जी। तो भाई आप ज़रा देखें काटने के बाद वी गेट रीच है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 टू एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर एम क्यूब। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एम, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एम वी हैव डिफरेंट लिमिट्स। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एम वी हैव, फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एम वी हैव, यहाँ पे हमको डिफरेंट वैल्यूज़ देंगे तो डिफरेंट आंसर निकलेंगे जी। फॉर डिफरेंट, क्योंकि एम हमारे पास ये सिंप्लीफाई करने के बाद है 2m स्क्वायर ओवर 1 प्लस एम क्यूब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। अब आंसर विल बी दिस। फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एम, जब एम को डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे वी गेट डिफरेंट लिमिट्स। देयरफॉर लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट। सो गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 0 0। भैया सो गिवन फंक्शन का अगर डिसकंटिन्यूस होगा एट 0 0। भाई देखें अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो वो कंटिन्यूस। ये अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। कंटिन्यू फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, भाई जब दो वेरिएबल होंगे तो उस वक्त फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, भाई एक फंक्शन है उसके अंदर दो वेरिएबल है, उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, भाई जन दो वेरिएबल हैं उसकी आपने क्या करनी, कंटिन्यूटी चेक करनी है जी। भैया फॉर ए कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई एट ए पॉइंट ए बी, ठीक है जी। दस फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई एट द पॉइंट ए बी द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। भाई कहता है डायरेक्ट ए बी पुट करो तो एग्जिस्ट करे जी। भाई डायरेक्ट वैल्यू पुट करो ए और बी, एक्स या पे ए वाई की जहाँ पे भी तो एग्जिस्ट करे जी। लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू ए बी, वो एफ एक्स वाई पर लिमिट अप्लाई वो भी एग्जिस्ट करे। भाई डायरेक्ट वैल्यू पुट करो वो डिफाइंड होनी चाहिए, लिमिट अप्लाई करो एग्जिस्ट करनी चाहिए और दोनों के आंसर आपस में क्या होना चाहिए जी, बराबर। लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू ए बी एफ एक्स वाई इज इक्वल एफ ए बी। अगर ऐसा होगा तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा। इफ़ एनी वन कंडीशन इज अनसेटिस्फाइड तो वी से फंक्शन, भाई डायरेक्ट वैल्यू पुट करो डिफाइंड हो जी। भाई डायरेक्ट वैल्यू पुट करो क्या हो, डिफाइंड हो जी। भाई जब लिमिट अप्लाई करो वो एग्जिस्ट करे और दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो। अगर ऐसा होगा तो हम सेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है। इफ़ एनी, बड़ा प्यारा नोट है, इफ़ एनी ऑफ द अबव कंडीशंस फेल टू होल्ड देन एफ इज सेट टू बी डिसकंटिन्यूस एट 0 0। भाई अगर इसमें से कोई एक भी 100% रिजल्ट नहीं देती तो हम कहेंगे कि भैया फंक्शन का डिसकंटिन्यूस एट 0 0 एट ए बी। इफ़ any of the above conditions fail to hold then f is said to be discontinuous at a b। पार्शियल डेरिवेटिव, पहले हम पढ़ते थे डेरिवेटिव, नो पार्शियल डेरिवेटिव। लेट z बराबर है फंक्शन ऑफ एक्स वाई। z के अंदर एक फंक्शन है, उसके अंदर दो वेरिएबल है, बी ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। भाई बी ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, इसके अंदर दो वेरिएबल है एक्स और वाई, विद डोमेन ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ आर स्क्वायर। इफ x is changed to x plus delta x, x क्या बन जाए x plus delta y and y remains constant, और y का constant है, यानी कि x में चेंज आए, x is changed to x plus delta x and y remains constant, then z delta z is delta z is in z is given by,
देन चेंज डेल्टा जी इन जी इज़ गिवन बाय, तो भाई डेल्टा जी का फार्मूला होगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई माइनस एफ एक्स वाई ओवर बाई जना आपने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दीजिए। अब लिमिट अप्लाई करें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अगर ये एग्जिस्ट करे, अगर ये लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करे, देन दिस लिमिट इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव। इसको आप क्या बोलेंगे, दिस लिमिट इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिनोटेड बाय, भाई इसको पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स या एफ एक्स या पार्शियल बाय पार्शियल एक्स शो करते हैं। भाई अगर देखें जब पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो तो एक्स वेरिएबल होगा और वाई डेड होगा जी, वाई कॉन्स्टेंट होगा जी, ठीक है। तो पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स या इसको एफ एक्स लिखें या पार्शियल बाय पार्शियल एक्स लिखें। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जी। पार्शियल बाय पार्शियल एक्स बराबर होगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो जी, एफ एक्स प्लस एच वाई कॉन्स्टेंट माइनस एफ एक्स वाई ओवर एच जी। भाई जब पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो एक्स में एच जमा करेंगे माइनस ओरिजिनल फंक्शन ओवर एच, जो ऐड करते हैं वही नीचे और वही अप्रोचेस टू जीरो। जब पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो भाई क्या होगा, लिमिट के अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स वाई प्लस के माइनस एफ एक्स ओवर के। जब विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे ना भाई तो इधर वाई प्लस के होगा जी, क्या होगा, वाई प्लस के होगा जी। भाई के में वाई में के जमा करेंगे, जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें एक्स में एच जमा करेंगे। भाई जब पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो वाई इज अनटच, जब पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई करें तो एक्स इज अनटच। भैया ये दो फार्मूले आपने पार्शियल बाय पार्शियल एक्स बराबर है लिमिट एच अप्रोचेस जीरो एफ एक्स प्लस एच कोमा वाई मनफी एफ एक्स वाई ओवर एच एंड पार्शियल बाय पार्शियल लिमिट के अप्रोचेस जीरो एफ एक्स कोमा वाई प्लस के माइनस एफ एक्स वाई ओवर के एच। ये आपने याद रखना है जी। ये बड़े मशहूर नोट हैं जी। पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स को पार्शियल बाय पार्शियल एक्स करना है, तो ये क्या होगा, पार्शियल टू बाय पार्शियल एक्स किया जी। इसको भाई जन पार्शियल बाय पार्शियल एक्स की जगह पे आई पुट एफ एक्स, और भाई इसका मतलब है एफ एक्स को पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना, तो एफ एक्स को एक्स करेंगे, इसको भाई जन एफ डबल एक्स लिख लो या एफ एक्स का स्क्वायर कर लो। सिमिलरली पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स को करना है तो भाई इसको पार्शियल टू एफ पार्शियल बाय पार्शियल एक्स लिखोगे, या पार्शियल बाय पार्शियल इसकी जगह एफ एक्स लिखोगे। तो इसका मतलब भैया क्या है, एफ एक्स को पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, तो यार ये क्या बनेगा एफ एक्स वाई जी। भाई ये क्या बनेगा एफ एक्स वाई जी, भजन ये क्या बनेगा एफ एक्स वाई जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जाम्पल, फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस जी बराबर एल एन एक्स स्क्र प्लस वन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर एक्स प्लस वाई। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल निकालना है भाई। सबसे पहले सोल्यूशन में आपने लॉग वाली प्रॉपर्टी लगाई, लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस। अब पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब सिर्फ एक्स वेरिएबल, बाकी सारा जहान कॉन्स्टेंट। तो लॉग को करना वन ओवर फंक्शन आगे फंक्शन का डेरिवेटिव, वन ओवर फंक्शन आगे फंक्शन का डेरिवेटिव, वजन ये डेरिवेटिव हो चुका जी। आप इसको सिंप्लीफाई करना, वो हमारा पर्सनल कैल्शियम ले लें जी। सिंप्लीफाई करें, पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स का निकलेगा जी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर। भाई पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स का मतलब सिर्फ एक्स वेरिएबल, बाकी सारा जहान कॉन्स्टेंट। तो क्या होगा, वन ओवर दिस, आगे इसका एक्स स्क्वायर का टू एक्स होगा जी, वन ओवर एक्स प्लस वाई एक्स का वन होगा जी। नो प्लीज टेक एलसीएम, सिंप्लीफाई एंड देन सी। वजन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई, टू वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, वन ओवर फंक्शन का फंक्शन का डेरिवेटिव। भाई पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो ना, तो वाई वेरिएबल है, एक्स कॉन्स्टेंट है जी। इसका वन ओवर एक्स प्लस वाई और वाई का वन होगा जी। नो टेक एलसीएम, सिंप्लीफाई एंड यू विल सी पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई बराबर है वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई। भाईजान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जाम्पल, जी बराबर है साइन वर्स एक्स ओवर वाई। वेरीफाई पार्शियल टू जी ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई बराबर है पार्शियल टू जी पार्शियल वाई पार्शियल एक्स। भाई जी उसने दिया और साइन वर्स एक्स और वाई, वेरीफाई करना है पार्शियल टू जी पार्शियल एक्स पार्शियल वाई बराबर है पार्शियल टू जी पार्शियल वाई पार्शियल एक्स। भाई नो प्रॉब्लम जी। भाई कहता है जी दिया हुआ है, कहता है पहले बाद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, वाई करो या वाई करो बाद में एक्स करो, यानी कि अगर आर्डर चेंज करने से भैया कहता है आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स, भाई साइन वर्स का होगा वन ओवर वन मनफी एंगल का स्क्वायर फिर एंगल का डेरिवेटिव। भाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो ना, वाई कॉन्स्टेंट है। भाई जब एक्स ओवर वाई को करोगे तो एक्स का वन हो जाएगा वाई एज इट इज़, तो वन ओवर वाई हो जाएगा जी।
भाईजान पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब सिर्फ एक्स वेरिएबल, बाकी सब कुछ कांस्टेंट। नोट टेक एलसीएम, सिंप्लीफाई वी गेट दिस। इसको यूँ लिखा जाए वाई स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर होल पावर -1/2। अब विद रिस्पेक्ट टू आपने क्या करना जी, वाई करना जी। भाईजान विद रिस्पेक्ट टू क्या करना, वाई। पहले विद रिस्पेक्ट तो भाई पार्शियल बाय पार्शियल वाई, पार्शियल जी बाय पावर, तो क्या होगा भाईजान, ये क्या होगा, पावर नीचे, पावर में से का अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव, भाई अंदर वाले यूनिट। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो ना, वाई वेरिएबल है भाई, एक्स क्या कांस्टेंट है। जब विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो तो वाई वेरिएबल है, बाकी एक्स क्या कांस्टेंट है। जब विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो तो वाई वेरिएबल है, बाकी सब कुछ के लिए कांस्टेंट। जी वी हैव पार्शियल टू जी पार्शियल बाय पार्शियल एक्स बराबर है मनफी वाई ओवर एक्स, वाई स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर पावर 3/2 आफ्टर कैंसिलेशन जी। नाउ पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे ना भाई, तो वाई वेरिएबल एक्स कांस्टेंट 1/1 मनफी एंगल का स्क्वायर अंदर वाले कर। अब देखें एक्स ओवर वाई था ना, तो एक्स तो कांस्टेंट, उसको ऊपर कर दें, 1/y को करना तो ऊपर ले जाओगे, वाई के ऊपर -1 जी, तो पावर नीचे, पावर में से काम तो -x ओवर वाई स्क्वायर। नो प्लीज टेक एल्सियम एंड सिंप्लीफिकेशन, पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई होगा मनफी एक्स ओवर वाई, जजर के अंदर वाई स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर। अब भाईजान आप देखें विद रिस्पेक्ट टू वाई कर चुके हो, अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है भाईजान, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो भाई जब एक्स करोगे एक्स वेरिएबल होगा, बाकी सब कुछ का कांस्टेंट। नाउ पार्शियल टू जी बाय पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स पहले, पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई। भाई पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई की वैल्यू -1 ओवर वाई, एक्स ओवर जजर के अंदर वाई स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर। भैया ये कांस्टेंट है बिकॉज नो वी आर डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई तो कांस्टेंट होगा, इसको ऊपर कर दें, यहाँ पे ऊपर भी एक्स नीचे भी एक्स, तो यूर भी नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे वाली का डेरिवेटिव। भैया विद रिस्पेक्ट टू आप एक्स कर रहे हो ना, तो सिर्फ एक्स वेरिएबल है, बाकी सारा जहान कांस्टेंट है। भाईजान ये कॉमन निकाल लो जी, इसको नीचे शिफ्ट करो जी। तो भाई वी हैव आफ्टर कैलकुलेशन पार्शियल टू जी पार्शियल एक्स पार्शियल वाई बराबर -y ओवर वाई स्क्वायर मनफी एक्स के पावर 3/2, इसको बी कर। तो भैया सो फ्रॉम ए एंड बी वी हैव पार्शियल टू जी पार्शियल एक्स पार्शियल वाई बराबर होगा पार्शियल टू जी पार्शियल वाई पार्शियल एक्स। तो भैया ये याद रखिएगा, जी को पहले पार्शियल विद रिस्पेक्ट एक्स कर लो, बाद में विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लो, पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लो, बाद में विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लो, दोनों का आंसर सेम होगा आपकी इस बुक में। पार्शियल टू जी ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई बराबर होगा पार्शियल टू जी पार्शियल वाई पार्शियल एक्स जी। इफ एफ एक्स वाई बराबर ई की पावर एक्स साइन वाई प्लस ई की पावर वाई कॉस एक्स, आपने क्या साबित करना है, पार्शियल टू है बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल टू है बाय पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी कि फंक्शन को डबल टाइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, फंक्शन को डबल टाइम विद रिस्पेक्ट टू वाई करो, दोनों को जमा करो तो आंसर कहता है 0 आना चाहिए जी, नो प्रॉब्लम। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो भाई ई एक्स का ई एक्स होगा, ये कांस्टेंट है, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये कांस्टेंट है। जब भैया विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो ना पार्शियल विद रिस्पेक्ट तो भाई वाई कांस्टेंट होगा, वाई के साथ हमारा कोई फटा नहीं, वो कांस्टेंट है। हमने डील करना है एक्स को जो, ई एक्स का क्या होगा ई एक्स और कोस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स। अब भाईजान आपने अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, अगेन विद रिस्पेक्ट टू ई एक्स का ई एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स। तो भैया पार्शियल टू बाय पार्शियल एक्स फिर आपका रेडी हो गया, ई एक्स साइन वाई माइनस ई एक्स कोस एक्स, इसको 1 कह दें। नाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब वाई वेरिएबल है, कोस का क्या होगा कोस वाई का माइनस साइन वाई और ई वाई का ई वाई आ गया। अब आप ज़रा देखें, दोबारा ज़रा देखिएगा, ए और पार्शियल टू एफ बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर और पार्शियल टू एफ बाय पार्शियल वाई स्क्वायर रेडी, दोनों को प्लीज़ ऐड करते हैं जी। तो वी सी भैया पार्शियल टू एफ बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल टू एफ बाय पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जाम्पल 36 बहुत इंपॉर्टेंट, एफ एक्स वाई बराबर एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर मनफी वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 0। भाई 0 आएगा इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0। शो करना है एफ एक्स वाई 0 0 इज नॉट इक्वल टू एफ वाई एक्स 0 0, यानी कि फंक्शन एक्स वाई एट 0 0 फंक्शन वाई एक्स एट 0 0 इज नॉट इक्वल। भाई बहुत इंपॉर्टेंट, देखें उसने कहा जब 0 0 रखोगे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 0। भाई फंक्शन में एक्स जहाँ पे 0 वाई की जहाँ पे 0 को तो भाई आंसर क्या आएगा 0, दिस इज गिवन। भाईजान ये स्पेशल क्वेश्चन है, इसको स्पेशल टाइम दीजिएगा। ये और एक एक्सेस के अंदर 40वां क्वेश्चन आएगा, दे आर सिमिलर बट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन देयर सोल्यूशन। तो आपने इसको इस मेथड से करना है, उसको उस मेथड से करना है। अगर आप मेथड मिक्स करोगे तो भैया क्वेश्चन नहीं हल होगा। एफ एक्स बराबर एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर मनफी वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 0
भाई जीरो का इफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो जीरो शो करना है एफ एक्स वाई जीरो जीरो इज नॉट इक्वल एफ वाई एक्स जीरो जीरो। भैया नाउ एफ जीरो जीरो इज इक्वल टू जीरो गिवन है जी। भाई नो एफ जीरो जीरो इज इक्वल टू जीरो इज गिवन जी। भाई नो एफ जीरो जीरो इज इक्वल टू जीरो इज गिवन जी। अच्छा भाई आपने कुछ चीज़ें पहले एफ एक्स जीरो जीरो तैयार करके रख लेंगे, एफ वाई जीरो जीरो तैयार करके रख लेंगे, फिर एफ एक्स जीरो के ये कुछ चीज़ें रेडीमेड तैयार करके रख लेते हैं, फिर हम उस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब भाईजान देखें एफ एक्स जीरो जीरो भाई पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे तो भाई एक्स में एच जमा माइनस ओरिजिनल फंक्शन ओवर एच जमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफ एक्स जीरो जीरो भाई इसका मतलब जीरो जीरो को हम फंक्शन जब जीरो जीरो पे होगा उसको पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो डेफिनेशन बराबर लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, जब एक्स होगा तो एच अप्रोच टू जीरो होगा। पहले में एच जमा कर दें वाई अनटच माइनस ओरिजिनल फंक्शन ओवर एच। इसका मतलब फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे एच पुट करें, वाई की जगह पर जीरो तो आंसर जीरो और ये जीरो दिया हुआ है तो भाई आपका बटे में एच तो जीरो और समथिंग होगा जीरो, लिहाजा एफ एक्स जीरो जीरो आपने क्या निकाल लिया जीरो। भाई एफ एक्स जीरो जीरो क्या निकाल लिया जीरो। अच्छा भाई जी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़नी है या पहले हम फार्मूला लिख रहे हैं फिर ये चीज़ें निकाल लें, लेकिन अब आप पहले ये चीज़ें निकाल लें। एफ एक्स जीरो जीरो नो एफ वाई जीरो जीरो लिमिट के अप्रोचेस टू जीरो एफ जीरो एंड जीरो प्लस के माइनस एफ जीरो जीरो ओवर के। जब विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो हम के को यूज़ करेंगे जी, के अप्रोचेस। जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो एच अप्रोचेस टू जीरो होगा। अब भाई फंक्शन में एक्स जहाँ पे जीरो वाई की जहाँ पे के तो जीरो आएगा, जब जीरो जीरो पुट करोगे जीरो आएगा ओवर भाईजान के तो जीरो ओवर समथिंग क्या होगा जीरो। तो एफ वाई जीरो जीरो क्या निकला है आपका जीरो जी। तो भाई पहला डब्बा आप ज़रा देखें एफ एक्स जीरो जीरो पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट जीरो जीरो क्या है जीरो, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई फंक्शन को एट जीरो जीरो क्या होगा जीरो। अब आपने पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना एट जीरो के, भाई पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना एट जीरो के, ये ज़रूरत पड़ेगी इसलिए हम इसको रेडीमेड तैयार करना चाह रहे हैं। भाई पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर ना एच अप्रोचेस जीरो, पहले में एच जमा करो माइनस ओरिजिनल फंक्शन ओवर भैया एच, वाई को हम देखेंगे भी नहीं क्योंकि पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें। अब इसका क्या मतलब है, फंक्शन में एक्स जहाँ पे एच वाई की जहाँ पे के और एक्स जहाँ पे जीरो और भैया वाई की जहाँ पे के, तो भाई जन ये तो जीरो आ जाएगा। ये एक्स जहाँ पे एच करेंगे वाई जहाँ पे के करेंगे तो क्या बनेगा एच के, आगे एच के मनफी के स्केयर ओवर एच स्केयर प्लस के स्केयर जी माइनस जीरो जी। भजन देखें हमने एफ एक्स पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, पहले में एच जमा माइनस ओरिजिनल फंक्शन ओवर एच। भाई एक्स या पे एच वाई की जहाँ पे के पुट के तो एच के मनफी के स्केयर ओवर एच स्केयर प्लस के स्केयर ये जीरो ओवर एच, एच कैंसिल। अब एच अप्रोच टू जीरो होगा जी, एच अप्रोच का होगा जीरो जी। इन इसका मतलब जहाँ जहाँ एच है वही पुट जीरो, तो ऊपर आएगा माइनस के क्यूब नीचे के स्केयर तो आएगा माइनस के जी। आपने एच की जगह पे जीरो का तो वी गेट माइनस के क्यूब ओवर के स्केयर, तो एफ एक्स जीरो के क्या होगा माइनस के। भाई एफ पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट जीरो के क्या होगा माइनस के। नो पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई एट एच जीरो जी। अब भैया विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो तो लिमिट के अप्रोच टू जीरो, सेकेंड में के जमा कर देंगे माइनस ओरिजिनल फंक्शन ओवर के जी। भाई इसका मतलब फंक्शन में एच और के पुट करेंगे, इसका मतलब एच और जीरो पुट करेंगे ये जीरो आ जाएगा ओवर के जी। भाई कैंसिलेशन के बाद वी गेट लिमिट के अप्रोच टू जीरो एच इंटू एच स्केयर माइनस के स्केयर ओवर एच स्केयर प्लस के स्केयर। आपने के की जगह पर जीरो पुट करना, ऊपर एच क्यूब आएगा नीचे एच स्केयर आएगा तो एच आंसर आएगा। भाई एफ वाई एच जीरो का आंसर क्या आएगा एच आएगा। भाई इसका आंसर क्या आएगा एच आएगा। भाई आपने चार चीज़ें निकाली ठीक है जी, एफ एक्स जीरो के और एफ वाई एच जीरो जी। अब मैं अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करता हूँ जी जो उसने कहा हुआ है। भैया नाउ एफ एक्स वाई जीरो जीरो, इसको यूँ लिख लें एफ एक्स जीरो जीरो एंड वाई हेयर। भाई इसका मतलब है कि इस फंक्शन को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई करना चाहिए। भाई इसका मतलब है इस फंक्शन को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई करना तो जीरो, सेकेंड में के जमा करेंगे माइनस ओरिजिनल ओवर भैया के जी, क्योंकि एफ एक्स तो आने ही आना है। एफ एक्स जीरो जीरो कोमा के जीरो प्लस के और भैया एफ एक्स जीरो जीरो जी। अब भाई जन ये ज़रा देखें अभी आपने ये चीज़ रेडीमेड निकाली, इसका आंसर आपका एफ एक्स जीरो के का आंसर क्या था माइनस के, एफ एक्स जीरो जीरो का आंसर था जीरो। या पहले हम ये फार्मूला लिख लें देन ये चीज़ें फाइंड करके पुट कर दें,
जैसे आपकी खुशी। ऊपर आएगा माइनस के ओवर के, तो भाई आपका एफ एक्स वाई 0 0 क्या निकला जी -1 जी। भाई जान एफ एक्स वाई 0 0 क्या निकला जी -1, इसको ए कह दें जी। नाउ एफ वाई एक्स 0 0, एफ वाई और 0 0, भाई एफ वाई 0 0 एंड एक्स है जी। इसका मतलब ये है कि आपने फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है पार्शियल। इस फंक्शन को एक्स करेंगे तो लिमिट एच अप्रोच लीजिए, एच में पहले में एच में माइनस ओरिजिन ओवर एच। भाई इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फंक्शन में जो ये आपने रेडीमेड निकाला एफ वाई एच 0, एफ वाई 0 0 निकाला, ये एच था और ये 0 था ओवर एच, तो आंसर 1। तो एफ वाई एक्स 0 0 इज इक्वल टू 1। भाई एफ एक्स वाई 0 0 -1 है और एफ वाई एक्स 0 0 क्या है 1 है। लिहाजा भाई एक का आंसर 1, एक का आंसर -1। फ्रॉम ए एंड बी वी कैन राइट एफ एक्स वाई 0 0 इज़ नॉट इक्वल एफ वाई एक्स 0 0। भाई दिस इज़ द स्पेशल क्वेश्चन। इसको आपने स्पेशल जो है ना वो जो है ना प्रैक्टिस करनी है। एफ एक्स वाई 0 0 इज़ नॉट इक्वल एफ वाई एक्स 0 0। भाई एफ एक्स वाई 0 0 इज़ नॉट इक्वल एफ वाई एक्स 0 0। भाई जन एफ एक्स वाई 0 0 इज़ नॉट इक्वल टू एफ वाई एक्स 0 0। भाई जन इसकी आपने स्पेशल प्रैक्टिस करनी है जी। Bismillahirrahmanirrahim. Implicit function. A function f of two variable x and y such that fxy is equal to 0. भाई जिसमें x और y दो वेरिएबल मिक्स हों। A function f of two variable x and y such that जिसमें मिक्स हों and cannot be solved explicitly for one variable, उनको हम अलग ना कर सकें in terms of the other variable is called an implicit function. भाई उसको क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। जिसमें एक्स वाई मिक्स हो, आप सेपरेट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। भाई ये एक नोट याद रखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर था माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई। भाई ये कैलकुलस के 9वें चैप्टर में इसको हम प्रूव भी है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर है माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई। एफ एक्स का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ वाई का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव वाई विद पार्शियल डेरिवेटिव एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। भाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर का माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई। भाई नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। नो एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू। भाई फाइन डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर ले जाइए। एफ एक्स वाई बराबर का एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस ए क्यूब जी। तो भाई इधर देखें आपके पास पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो एक्स वेरिएबल होगा, बाकी सब कुछ कॉन्स्टेंट, तो 2y आएगा जी। भाई जन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, इसको पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो भाई क्या होगा जी वाई स्क्वायर प्लस 2xy। पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो 2xy प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ डी वाई बाई डी एक्स बराबर था माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई। भाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस एफ एक्स ओवर वाई। एफ एक्स इज अवेलेबल, एफ वाई इज अवेलेबल। भाई एफ एक्स इज अवेलेबल, एफ वाई इज अवेलेबल। प्लीज सॉल्व एंड वी गेट माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy।